बुद्ध का विज्ञान धम्म, धम्म की वैज्ञानिकता, बुद्ध का दृष्टिकोण, अनुभव और तर्क आधारित जीवन दर्शन। प्रकृति का नियम, कारण और परिणाम, अनित्यता, परस्पर निर्भरता, शून्यता और मध्य मार्ग। धम्म को जीने से क्या मिलता है? व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन, सामाजिक प्रभाव, मानसिक शांति और सार्वभौमिक कल्याण। बुद्ध का विज्ञान धम्म, प्रकृति का नियम और धम्म को जीने से मिलने वाला फल। प्रस्तावना। मानव जीवन सदा से ही एक प्रश्न के इर्द गिर्द घूमता रहा है, जीवन का उद्देश्य क्या है? हजारों वर्ष पूर्व गौतम बुद्ध ने इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयास किया। उन्होंने अपने जीवन और साधना से यह स्पष्ट किया कि सत्य का मार्ग केवल विश्वास, आस्था या चमत्कार में नहीं बल्कि अनुभव, तर्क और वैज्ञानिक नियमों में है। बुद्ध का धम्म वस्तुतः किसी धर्म, मत या पंथ विशेष का नाम नहीं है, बल्कि वह विज्ञानसम्मत जीवन शैली है जो प्रकृति के नियमों के अनुरूप चलती है। धम्म का अर्थ है वह नियम, वह व्यवस्था जो संपूर्ण ब्रह्मांड को संचालित कर रही है। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि बुद्ध का विज्ञान धम्म क्या है, ये किस प्रकार प्रकृति का नियम है और इसे जीवन में उतारने से मनुष्य को क्या प्राप्त होता है। भाग 1। बुद्ध का विज्ञान धम्म क्या है? 1.1 बुद्ध का दृष्टिकोण। बुद्ध का धम्म विश्वास से अधिक अनुभव पर आधारित है। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि मेरे वचनों पर आंख मूंद कर विश्वास करो, बल्कि उन्होंने कहा अपर दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो, अर्थात सत्य को स्वयं अनुभव करो, तर्क से परखो और जीवन में अपनाओ। बुद्ध के धम्म की विशेषताएं इस प्रकार हैं। अनुभवाद, एम्पिरिसिज्म। बुद्ध ने कहा कि जो तुम अनुभव कर सकते हो वही सत्य है। जैसे दुख है, यह अनुभव किया जा सकता है। दुख का कारण है, यह समझा जा सकता है। दुख की निवृत्ति है, यह अनुभव किया जा सकता है। तर्कशीलता, रैशनैलिटी। बुद्ध ने किसी भी अंधविश्वास या चमत्कार को मान्यता नहीं दी। उन्होंने ब्राह्मणवाद की कर्मकांडी परंपराओं को अस्वीकार किया। वैज्ञानिक पद्धति, साइंटिफिक मेथड। बुद्ध का मार्ग बिल्कुल वैज्ञानिक है। समस्या को पहचानो, दुख कारण खोजो, तृष्णा, अविद्या, समाधान संभव है या नहीं, जांचो, निर्वाण उपाय अपनाओ, अष्टांगिक मार्ग। ये पद्धति आधुनिक विज्ञान की प्रयोग प्रक्रिया से मिलती जुलती है। 1.2 धम्म, धर्म नहीं, विज्ञान। सामान्य अर्थ में धर्म का तात्पर्य आस्था, पूजा, ईश्वर भक्ति आदि से जोड़ा जाता है, लेकिन बुद्ध के अनुसार धम्म इक्वल्स नियम। जल का स्वभाव है नीचे गिरना, यह उसका धम्म है। अग्नि का स्वभाव है जलाना, यह उसका धम्म है। इसी प्रकार मानव का धम्म है करुणा, मैत्री, प्रज्ञा और शील। बुद्ध ने कहा कि धम्म कोई पूजा पाठ या ग्रंथ नहीं, बल्कि विज्ञान और प्रकृति के नियम का पालन है। 1.34 आर्य सत्य, वैज्ञानिक ढांचा। बुद्ध का विज्ञान धम्म मुख्यतः 4 आर्य सत्यों पर आधारित है। दुख सत्य, जीवन में दुख है। दुख समुदय सत्य, दुख का कारण है तृष्णा, आसक्ति, अज्ञान। दुख निरोध सत्य, दुख का अंत संभव है। मार्ग सत्य, दुख अंत का मार्ग है, आर्य अष्टांगिक मार्ग। ये चारों सत्य जीवन के लिए उतने ही वैज्ञानिक हैं जितना भौतिकी में गुरुत्वाकर्षण का नियम। 1.4 अष्टांगिक मार्ग, जीवन की प्रयोगशाला। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। इन 8 नियमों का पालन जीवन को संतुलित, जागरूक और शांत बनाता है। भाग 2। प्रकृति का नियम धम्म इक्वल्स निसर्ग धर्म। 2.1 अनित्यता, इम्पर्मनेंस। प्रकृति का सबसे बड़ा नियम है अनित्य। कुछ भी स्थायी नहीं है। ऋतुएं बदलती हैं, शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं। बुद्ध ने कहा सबे संखारा अनिच्चा, सब कुछ अनित्य है। 2.2 प्रतीत्यस्मुत्पाद, परस्पर निर्भरता का सिद्धांत। बुद्ध का सबसे गहन विज्ञान है प्रतीत्यस्मुत्पाद। इसका अर्थ है सभी वस्तुएं और घटनाएं कारण परिणाम की श्रृंखला से उत्पन्न होती हैं। कुछ भी स्वतंत्र नहीं है। उदाहरण, बीज से वृक्ष होता है, वृक्ष से फल, फल से पुनः बीज। ये नियम आधुनिक पारिस्थितिकी, इकोलॉजी और क्वांटम फिजिक्स से मेल खाता है। 2.3 शून्यता, एम्प्टीनेस। शून्यता का अर्थ है किसी भी वस्तु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। जैसे एक मिट्टी का घड़ा वास्तव में मिट्टी जोड़ाकार है, घड़े की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इसी प्रकार व्यक्ति, समाज और संपूर्ण ब्रह्मांड एक दूसरे पर आधारित हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड एक दूसरे पर आधारित हैं। 2.4 मध्य मार्ग, मिडिल पाथ। बुद्ध ने अतियों से बचने का नियम दिया। न तो इंद्रिय सुख में डूबो, न ही कठोर तप में। जीवन का वैज्ञानिक मार्ग है संतुलन। भाग 3। धम्म को जीने से क्या मिलता है? 3.1 व्यक्तिगत स्तर पर लाभ, मानसिक शांति, ध्यान और सम्यक दृष्टि से तनाव कम होता है। निर्भयता, धम्म व्यक्ति को अंधविश्वास और अज्ञात भय से मुक्त करता है। करुणा और मैत्री, धम्म का अभ्यास अहिंसा और सहानुभूति को जन्म देता है। स्वस्थ जीवन, संयमित आचरण से स्वास्थ्य उत्तम होता है। 3.2 सामाजिक स्तर पर लाभ, समानता। बुद्ध ने जाति, वर्ग और लिंग भेद को नकारा। न्याय, धम्म पर आधारित समाज अहिंसा और न्यायपूर्ण होता है। सद्भावना, धम्म सबको जोड़ने वाला सिद्धांत है। 3.3 सार्वभौमिक लाभ, मानवता का उत्थान। धम्म किसी धर्म विशेष तक सीमित नहीं, ये पूरे मानव समाज का मार्गदर्शन करता है। प्रकृति से सामंजस्य, धम्म हमें प्रकृति के नियमों के अनुरूप जीना सिखाता है। विश्व शांति, यदि लोग धम्म का पालन करें तो युद्ध, हिंसा और घृणा समाप्त हो सकती है। निष्कर्ष, बुद्ध का विज्ञान धम्म केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह प्रकृति का नियम और जीवन का विज्ञान है। यह हमें सिखाता है कि सब कुछ अनित्य है, सब कुछ परस्पर जुड़ा हुआ है, दुख का अंत संभव है, सही मार्ग है सम्यक आचरण, प्रज्ञा और ध्यान। धम्म को जीने से व्यक्ति को मानसिक शांति, सामाजिक समानता और वैश्विक कल्याण मिलता है।
यही कारण है कि बुद्ध का धम्म आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 2500 साल पहले था। पहले मैंने आपको संक्षिप्त रूप से रूपरेखा दी थी, अब मैं इसे भाग 1 से विस्तारपूर्वक लिखना शुरू करता हूँ। भाग 1, बुद्ध का विज्ञान धम्म क्या है। प्रस्तावना। मानव इतिहास में कई महापुरुष हुए हैं जिन्होंने धर्म, आस्था और जीवन की दिशा को बदलने का प्रयास किया, लेकिन उनमें सबसे विशिष्ट स्थान गौतम बुद्ध को प्राप्त है। क्यों? क्योंकि बुद्ध ने केवल विश्वास या आस्था पर आधारित धर्म की शिक्षा नहीं दी, बल्कि उन्होंने जीवन और ब्रह्मांड के प्राकृतिक नियमों को खोजकर उन्हें समझाया। बुद्ध का धम्म वस्तुतः कोई धार्मिक पूजा पद्धति नहीं है, बल्कि यह जीवन का विज्ञान है। 1.1 धम्म शब्द का अर्थ। धम्म का अर्थ है स्वभाव या नियम। जैसे अग्नि का स्वभाव है जलाना, जल का स्वभाव है बहना, वायु का स्वभाव है गति करना, इसी प्रकार मनुष्य का स्वभाव है करुणा, प्रज्ञा और सत्य की खोज। बुद्ध ने कहा कि यदि हम प्रकृति के नियमों के विपरीत चलेंगे तो दुख पैदा होगा, यदि हम धम्म के अनुसार जिएंगे तो शांति और निर्वाण मिलेगा। 1.2 बुद्ध का दृष्टिकोण क्यों विज्ञान है। बुद्ध ने कभी भी ये दावा नहीं किया कि उन्होंने कोई ईश्वर प्रदत्त धर्म खोजा है। उन्होंने केवल ये कहा कि मैंने वह नियम खोजा है जो पहले से ही ब्रह्मांड में विद्यमान है। जैसे न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम खोजा, वैसे ही बुद्ध ने दुख और उसके कारणों का नियम खोजा। बुद्ध का मार्ग किसी पुस्तक, भविष्यवाणी या आस्था पर नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव, तर्क और प्रयोग पर आधारित है। उदाहरण, जब बुद्ध ने ध्यान किया तो उन्होंने ये प्रत्यक्ष अनुभव किया कि मन कैसे बदलता है, विचार कैसे उत्पन्न होते हैं, लोभ और क्रोध कैसे दुख का कारण बनते हैं। यही अनुभव उन्होंने विज्ञान धम्म के रूप में प्रस्तुत किया। 1.34 आर्य सत्य। विज्ञान का ढांचा बुद्ध का पूरा धम्म 4 आर्य सत्यों में समाया हुआ है। ये सत्य किसी धार्मिक मत की तरह नहीं, बल्कि वैज्ञानिक नियम की तरह हैं। 1. दुख सत्य। जीवन में दुख है। जन्म, जरा, व्याधि और मृत्यु, ये सभी दुख हैं। यह कोई मत नहीं, बल्कि हर व्यक्ति का अनुभव है। 2. दुख समुदय सत्य। दुख का कारण है तृष्णा, मोह और अविद्या ही दुख का मूल कारण है। ये कारण परिणाम का नियम है। 3. दुख निरोध सत्य। दुख का अंत संभव है। यदि कारण को हटाया जाए तो परिणाम भी समाप्त हो जाएगा। जैसे यदि बीमारी का कारण दूर किया जाए तो रोग समाप्त हो जाता है। 4. मार्ग सत्य। दुख अंत का उपाय है। बुद्ध ने उपाय बताया, आर्य अष्टांगिक मार्ग। यह उपाय वैज्ञानिक प्रयोग जैसा है। इस प्रकार बुद्ध का विज्ञान धम्म केवल दर्शन नहीं, बल्कि जीवन की व्यवहारिक प्रयोगशाला है। 1.4 अष्टांगिक मार्ग। जीवन की प्रयोगशाला। बुद्ध ने दुख के अंत के लिए आर्य अष्टांगिक मार्ग बताया। यह मार्ग भी किसी धार्मिक अनुष्ठान जैसा नहीं, बल्कि एक अनुशासित जीवन पद्धति है। 1. सम्यक दृष्टि सही। 1. सम्यक दृष्टि सही दृष्टिकोण अपनाना। संसार को यथार्थ रूप में देखना, न कि भ्रम या अंधविश्वास में। 2. सम्यक संकल्प सही विचार करना। करुणा, अहिंसा और परोपकार के विचार रखना। 3. सम्यक वाणी सही बोलना। झूठ, कठोर वचन और चुगली से बचना। 4. सम्यक कर्मांत सही आचरण। अहिंसा, चोरी से दूर रहना और सदाचार का पालन। 5. सम्यक आजीविका सही जीविका। ऐसा व्यवसाय करना जिससे किसी को हानि न हो। 6. सम्यक प्रयास सही परिश्रम। नकारात्मक विचारों को दूर करना और सकारात्मक गुणों को बढ़ाना। 7. सम्यक स्मृति सजग रहना, हर क्षण में जागरूक होकर जीना। 8. सम्यक समाधि ध्यान और एकाग्रता, मन को एकाग्र कर शांति और प्रज्ञा को प्राप्त करना। विशेष बात, यह मार्ग धार्मिक कर्मकांड नहीं है, ये जीवन का नैतिक, मानसिक और बौद्धिक अनुशासन है। भाग 2 प्रकृति का नियम। धम्म इक्वल्स निसर्ग धर्म। प्रस्तावना, बुद्ध का धम्म किसी व्यक्ति या ईश्वर द्वारा बनाया गया नियम नहीं है। यह कोई आस्था या पंथ विशेष नहीं है। बुद्ध ने कहा था, चाहे बुद्ध जन्म लें या न लें, धम्म प्रकृति का नियम संसार में हमेशा विद्यमान रहता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन से पहले भी था और आज भी है। न्यूटन ने केवल उसे खोजा, उसी प्रकार बुद्ध ने भी धम्म को खोजा और समझाया। धम्म इक्वल्स प्रकृति का नियम, यानी ब्रह्मांड में जो भी घटित हो रहा है वह कारण और परिणाम, कॉज एंड इफेक्ट के नियम पर आधारित है। 2.1 अनित्यता अम्परमानेंस। सब कुछ बदलता है। बुद्ध ने सबसे पहले ये समझाया कि संसार का सबसे बड़ा नियम है अनित्य। कुछ भी स्थायी नहीं है। शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, पृथ्वी, पर्वत, नदियां सब समय के साथ बदलते रहते हैं। सबे संखारा अनिच्चा। सब निर्मित वस्तुएं अनित्य हैं। आधुनिक विज्ञान से संबंध भौतिकी फिजिक्स में भी यही सिद्धांत है कि पदार्थ और ऊर्जा निरंतर परिवर्तनशील हैं। परमाणु स्तर पर कण हर क्षण गति कर रहे हैं। कोशिका विज्ञान में शरीर की हर कोशिका कुछ समय बाद बदल जाती है। ब्रह्मांड भी विस्तार और परिवर्तन की प्रक्रिया में है। इस प्रकार बुद्ध का अनित्यता सिद्धांत आधुनिक विज्ञान से मेल खाता है। 2.2 दुख सफरिंग अस्थिरता से असंतोष। जब सब कुछ बदल रहा है तो मनुष्य उस बदलाव को पकड़कर रखना चाहता है। यही आसक्ति है। जब प्रिय वस्तु छूट जाती है तो दुख होता है। जब बुढ़ापा आता है तो दुख होता है। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो दुख होता है। बुद्ध ने कहा, अनित्य वस्तुओं से आसक्ति ही दुख का कारण है। उदाहरण, एक किसान चाहता है कि उसकी फसल हर साल समान रहे, लेकिन प्रकृति बदलती है। एक इंसान चाहता है कि उसका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे, लेकिन शरीर बदलता है। इसी अस्थिरता को न समझ पाने से दुख उत्पन्न होता है। 2.3 प्रतीत्यस्मुत्पाद डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। परस्पर निर्भरता।
बुद्ध का सबसे गहन विज्ञान है प्रतीत्यसमुत्पाद। इसका अर्थ है जब ये होता है तो वह होता है, जब ये समाप्त होता है तो वह भी समाप्त हो जाता है। यानी सब कुछ परस्पर निर्भर है, कोई भी वस्तु स्वतंत्र नहीं है। उदाहरण, बीज है अंकुर होगा, अंकुर है वृक्ष होगा, वृक्ष है फल होगा, फल है बीज फिर बनेगा। ये चक्र निरंतर चलता है। आधुनिक विज्ञान से मेल पर्यावरण विज्ञान इकोलॉजी भी यही कहता है कि सब कुछ परस्पर जुड़ा हुआ है। भोजन श्रृंखला फूड चेन इसी सिद्धांत का उदाहरण है। आधुनिक भौतिकी क्वांटम फिजिक्स में भी कण आपस में जुड़े हुए हैं। इस प्रकार बुद्ध ने हजारों साल पहले ये इकोलॉजिकल और कॉस्मिक साइंस समझाया था। 2.4 शून्यता एम्प्टीनेस स्वभाव से खालीपन। बुद्ध ने कहा कि किसी भी वस्तु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। एक घड़ा मिट्टी जोड़ आकार है, पानी वाष्प जोड़ तरल जोड़ बर्फ के रूप में बदलता है, इंसान शरीर जोड़ मन जोड़ चेतना का मेल है। यदि हम इन तत्वों को अलग कर दें तो कोई भी वस्तु स्वतंत्र रूप से घड़ा या मनुष्य नहीं रह जाता। इसे ही बुद्ध ने कहा शून्यता शून्यता। आधुनिक विज्ञान से संबंध परमाणु के भीतर 99% खाली स्थान होता है। पदार्थ वस्तुतः ऊर्जा के रूप में अस्तित्व में है, यानी स्वतंत्र सत्ता का भ्रम केवल मनुष्य की दृष्टि है। 2.5 मध्य मार्ग मिडिल पाथ संतुलन का नियम। प्रकृति का एक और नियम है संतुलन। बुद्ध ने इसे मध्य मार्ग कहा। न तो इंद्रिय भोग में डूबो, न ही कठोर तप में शरीर को यातना दो। जीवन का वैज्ञानिक तरीका है संतुलित मार्ग। उदाहरण, पौधों को पानी चाहिए, लेकिन बहुत अधिक पानी देने पर वे सड़ जाते हैं और कम देने पर सूख जाते हैं। शरीर को भोजन चाहिए, लेकिन अधिक खाने पर रोग होगा और न खाने पर भी रोग होगा। इसी प्रकार जीवन में भी संतुलन आवश्यक है। 2.6 कर्म का नियम लॉ ऑफ कर्मा कारण और परिणाम। बुद्ध ने कहा यथा बीजम तथा फलम। यदि कोई अच्छा कर्म करता है तो परिणाम भी अच्छा होगा, यदि कोई बुरा कर्म करता है तो परिणाम भी बुरा होगा। ये भी कोई धार्मिक विश्वास नहीं, बल्कि प्रकृति का नियम है। जैसे बीज बोने पर उसी प्रकार का पौधा होगा, वैसे ही कर्म करने पर वैसा ही परिणाम मिलेगा। आधुनिक विज्ञान से मेल न्यूटन का तीसरा नियम कहता है हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये कारण परिणाम का वही नियम है जिसे बुद्ध ने कर्म के रूप में समझाया। 2.7 निष्कर्ष भाग 2 का सार। बुद्ध का धम्म वस्तुतः वही है जिसे हम प्रकृति का नियम कहते हैं। अनित्यता, सब कुछ बदलता है। प्रतीत्यसमुत्पाद, सब परस्पर जुड़ा हुआ है। शून्यता, कोई भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। मध्य मार्ग, संतुलन ही जीवन का नियम है। कर्म जैसा कारण वैसा परिणाम। इस प्रकार बुद्ध ने जो धम्म बताया वह न तो किसी देवता की आज्ञा है, न ही किसी शास्त्र का आदेश। ये स्वयं प्रकृति का नियम है जो सदा से था, सदा रहेगा। भाग 3, धम्म को जीने से क्या मिलता है। प्रस्तावना। धम्म केवल विचार करने की चीज नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की कला है। बुद्ध ने बार बार कहा धम्म को केवल सुनो मत, पढ़ो मत, विश्वास मत करो, बल्कि उसे जियो। धम्म को जीने का अर्थ है जीवन को प्रकृति के नियमों के अनुरूप ढालना, करुणा, प्रज्ञा और शील को व्यवहार में लाना, आसक्ति और अज्ञान को कम करना। जब मनुष्य धम्म को अपने जीवन में जीना शुरू करता है तो उसे 3 स्तरों पर लाभ मिलता है। 1 व्यक्तिगत इंडिविजुअल, 2 सामाजिक सोशल, 3 सार्वभौमिक वैश्विक यूनिवर्सल। 3.1 व्यक्तिगत स्तर पर लाभ। 1 मानसिक शांति और तनाव से मुक्ति। आधुनिक जीवन भाग दौड़ और चिंता से भरा है। धम्म का अभ्यास विशेषकर ध्यान, विपस्साना और सम्यक स्मृति मन को स्थिर करता है। धीरे धीरे तनाव, भय और चिंता समाप्त होते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। उदाहरण, जैसे समुद्र की लहरें शांत होने पर गहराई में सब कुछ साफ दिखता है, उसी प्रकार मन शांत होने पर सत्य दिखाई देने लगता है। 2 निर्भयता और आत्मविश्वास। जो व्यक्ति धम्म को समझता है वह अंधविश्वास और काल्पनिक भय से मुक्त हो जाता है। मृत्यु का भय भी कम हो जाता है, क्योंकि वह जानता है कि सब कुछ अनित्य है और परिवर्तनशील है। ये समझ उसे आत्मविश्वासी बनाती है। 3 करुणा और मैत्री की वृद्धि। धम्म सिखाता है सभी प्राणी मेरे समान हैं। जब मनुष्य ये समझ लेता है कि सब परस्पर जुड़े हुए हैं तो वह दूसरों के दुख को भी अपना दुख मानता है। परिणामस्वरूप उसका हृदय करुणा और मैत्री से भर जाता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। उदाहरण, ध्यान अभ्यास में मेत्ता भावना, मैत्री ध्यान से व्यक्ति अपने शत्रु के लिए भी शुभकामना करता है। 4 स्वस्थ जीवन और संयम। धम्म का पालन करने से व्यक्ति मद्यपान, हिंसा, गलत जीविका और बुरी आदतों से दूर रहता है। संयमित जीवन जीने से शरीर स्वस्थ रहता है और मन प्रसन्न। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी मानता है कि तनाव और बुरी आदतें ही अधिकांश बीमारियों का कारण हैं। 5 आत्म जागरूकता और प्रज्ञा। धम्म का अभ्यास करते हुए व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को जागरूकता से देखना सीखता है। वह अपने भीतर के अज्ञान को पहचानता है और धीरे धीरे प्रज्ञा, विजडम की ओर बढ़ता है। यही प्रज्ञा उसे वास्तविक स्वतंत्रता और शांति देती है। 3.2 सामाजिक स्तर पर लाभ। 1 समानता और भेदभाव का अंत। बुद्ध ने कहा न जाति से ब्राह्मण होता है, न जाति से शूद्र। कर्म और आचरण से ही मनुष्य महान बनता है। धम्म को जीने वाला समाज जाति, वर्ग, लिंग और धर्म के भेदभाव से मुक्त होता है। सबको समान अधिकार और सम्मान मिलता है। 2 न्याय और अहिंसा। धम्म का मूल है अहिंसा और सत्य। यदि समाज धम्म का पालन करे तो हिंसा, चोरी, अन्याय और शोषण समाप्त हो सकता है। बुद्ध ने पंचशील दिए। 1 प्राणी हिंसा न करना। 2
चोरी न करना 3, असत्य वचन न बोलना 4, अनैतिक आचरण न करना 5, मादक पदार्थों का सेवन न करना। यदि ये 5 नियम समाज में अपनाए जाएं तो अपराध और अन्याय स्वतः समाप्त हो जाएगा। 3. भाईचारा और सद्भावना धम्म से व्यक्ति अपने परिवार, समाज और राष्ट्र में भाईचारा विकसित करता है। क्रोध, ईर्ष्या और लालच की जगह प्रेम और सहयोग का भाव आता है। परिणामस्वरूप समाज में शांति और स्थिरता आती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। उदाहरण, सम्राट अशोक ने जब धम्म को अपनाया तो उन्होंने युद्ध छोड़ दिया और समाज में धम्म, करुणा और शांति का प्रचार किया। 4. शिक्षा और प्रगति धम्म का पालन करने वाला समाज अंधविश्वास और अज्ञान से मुक्त होता है। नमस्कार। ये जो मैं नया वीडियो लेकर आया हूँ जिसका नाम है बुद्ध का विज्ञान धामा, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और आप लोग कैसे हैं? मैं कामना करता हूँ आप लोग सही होंगे। और बताइए कोई अपने बारे में कोई जानकारी कमेंट में ज़रूर दीजिए, क्या चल रहा है आपके शहर में। ओके, जय भीम, बाय बाय।